अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हिज़्बे टीवी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मौलाना ज़ाकिर नाइक साहब ने एक जवाब दिया। उसके पास एक औरत ने सवाल किया, तो क्या औरत एक से ज़्यादा शादियां नहीं कर सकती? बहुत ही मज़ेदार और आसान अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। ये आप सुनकर आँखें आपकी खुली की खुली रह जाएंगी और आपका ज़हन तंग रह जाएगा। उन्होंने ऐसे अंदाज़ में जवाब दिया। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, ख़ास तौर पे उनके लिए जो मेरी माएँ बहनें या कोई बच्ची वग़ैरह औरतें देख रही हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा वेरी नाइस वीडियो होने वाली है। ये उन्होंने ये जो जवाब दिया, बहुत ही हैरत अंगेज़ जवाब दिया है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर आपने देखना है। मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो का न्यू अपडेट हम आपके पास ज़रूर शेयर करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह जवाब समात फरमाएं, इसके बाद आपके साथ मैं फिर बात करता हूँ। देखिए जी वीडियो पे। My name is Dina. I'm in India for my studies, and I was just wondering why men are allowed to remarry if their wives have a problem, but the women are not allowed to remarry even though the husbands have problems. बहन का सवाल है कि इस्लाम में अगर बीवी में कुछ खामियां हैं तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन जब मर्द में खामियां हैं तो औरत बीवी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? ये एक अहम सवाल है, अच्छा सवाल है। एक हिंदू भाई ने सवाल किया था कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ। अभी दूसरा सवाल है कि औरत को दूसरी शादी करने की इजाज़त क्यों नहीं। और एक से ज़्यादा बीवी करने की कई वजह है, जैसे औरत की तादाद इस दुनिया में मर्द से ज़्यादा है, तो औरत की हिफाजत करने के लिए कुछ मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त देना पड़ेगा, फिर ही औरत महफूज रह सकती। और कई वजह है, और वजह है कि कई बार बीवी अगर कुछ उसमें मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो ऑप्शन रहता है क्या वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे। लेकिन इस्लाम में उस बीवी को भी देखे और नई बीवी कर सकते हैं, और दोनों बीवी की देखभाल कर सकता है वो इस्लाम में मर्द। इसी तरीके से अगर कोई औरत एक्सीडेंट हो सकता है और अपने शोहर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो दो चीज़ें हो सकती, वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे, या पहली बीवी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, जो अपाहिज हो चुकी है, उसको रखे और दूसरी बीवी करे। अगर मेरी बहन अपाहिज हो जाती है तो मैं पसंद करूँगा कि उसका शौहर उसे रखे और दूसरी शादी करे बनिस्बत उसको तलाक दे। तो कई वजह है इस्लाम में कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, उल्टा क्यों नहीं इजाज़त है। औरत क्यों नहीं एक से ज़्यादा मर्द रख सकती? सबसे पहला, अगर एक मर्द की एक से ज़्यादा बीवी है और जब बच्चा पैदा होता है तो फ़ौरन हमें पता लगता है कि उसका वालिद कौन है, उसकी वालदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर है, एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर है, अगर बच्चा पैदा होगा तो वालदा का तो पता लगेगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। और आप जब स्कूल में जाएंगे और स्कूल में प्रिंसिपल पूछेगा वालिद का नाम क्या है, कि आपको दो नाम देने पड़ेंगे। इसीलिए इस्लाम में एक बीवी के एक से ज़्यादा शौहर होने की इजाज़त नहीं। ये सूरह निसा की आयत है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24 और 25 में, कि शादीशुदा औरत फिर से शादी नहीं कर सकती। और कई वजह है। हम जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद आज डीएनए टेस्टिंग के हिसाब से हमें पता चल सकता है कौन वालिद है कौन वालदा है। लेकिन ये तो अभी रिसेंट डिस्कवरी है, इतने साल पहले तो पता नहीं था। और ये एक सिर्फ वजह नहीं है, ये भी 100% डेफिनेट नहीं है, बट मान भी लो 100% डेफिनेट है, ये एक वजह नहीं, और कई वजह है। आज साइंस ये कहती है कि मैन इज़ मोर सेक्सुअल एज कंपेयर्ड टू अ वुमेन। अ मैन इज़ मोर सेक्सुअल बायोलॉजिकली एज कंपेयर्ड टू अ वुमेन। तीसरी वजह है कि एक आदमी मल्टीपल शौहर
की जिम्मेदारी संभाल सकता है, एक से ज़्यादा शोहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, लेकिन औरत एक से ज़्यादा बीवी की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती, क्योंकि एक औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जहनी हालत बदलती रहती है, ड्यू टू द एस्ट्रोजन लेवल गोइंग अप एंड डाउन। कोई भी डॉक्टर से पूछिए, वो कहेगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू मेंटेन अ बैलेंस। और मान लो कि जो वजह मैंने कहा कि आदमी एक से ज़्यादा बीवी कर सकता है, अगर औरत पे लागू होता है, औरत अगर बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर भी शोहर उसकी देखभाल कर सकता है और एक बीवी कर सकता है। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर मालूम पड़ता है कि औरत बांझ है या आदमी बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, फिर भी चांसेस है कि ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर बीवी को पता लगता है कि आदमी में कुछ बीमारी है जिसके वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन ये 100% डेफिनेट नहीं, अगर वो और एक शोहर से शादी करती है, चांसेस है कि दिस पोजीशन कैन रिवर्स। और कब रिवर्स होगा ये कोई नहीं कह सकता। फिर जब बच्चा पैदा होगा हमें पता नहीं लगेगा कौन उसका बाप है, पहला शोहर या दूसरा शोहर। उसके बावजूद अगर शोहर अपाहिज हो जाता है और बीवी चाहती है कि मैं दूसरा शोहर करूं, वो बेशक शोहर से खुला ले सकती है, और जब खुला लेती है वो नई शादी कर सकती है। लेकिन आदमी जब औरत को तलाक देता है, तलाकशुदा को नया शोहर मिलना मुश्किल है। तलाकशुदा औरत जो बीमार है उसको नया शोहर मिलना मुश्किल है, लेकिन आदमी जब बीवी खुला लेंगी और नया शोहर करेंगी उसको भी सपोर्ट मिलेगा और वो आदमी को भी सपोर्ट मिल सकता है। इसीलिए इस्लाम में, कुरान में लिखा है कि बीवी एक से ज़्यादा शोहर नहीं रख सकती, लेकिन आदमी एक से ज़्यादा बीवी रख सकता है। जी नाज़रीन, उन्होंने कैसा जवाब दिया, बहुत ही कड़क जवाब दिया कि जब औरत मसलन एक से ज़्यादा शादियां नहीं करती, लेकिन मर्द को अल्लाह पाक ने इजाज़त दी है वो एक से ज़्यादा शादियां कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसने क्या करना है कि पहली वाली औरत के जो हकूक़ पूरे करेगा तभी। अगर पहली वाली का हकूक़ पूरा ना करे तो फिर दूसरी शादी करने का क्या फ़ायदा, इसलिए फिर दूसरी शादी नहीं कर सकता। इसलिए पहले के हकूक़ पूरे करना ज़रूरी है। यही वीडियो है आपके लिए जो आपको मैंने बताई थी, तो इसलिए उन्होंने जवाब बहुत कड़क अंदाज में दिया कि सुनने वाले के अक्ल भी तंग रह जाता है। तो इसलिए आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी कि उन्होंने क्या कहा है कि पहली वाले के हकूक़ पूरे, क्योंकि पहली वाले के ख़र्चा बंदा पूरा ना करे या कोई और हकूक़ पूरे ना करे तो फिर दूसरी शादी करने की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। तो वैसे भी औरत तो एक शादी कर सकती है, औरत एक से ज़्यादा। हाँ, पहली वाले तलाक होगी, फिर दूसरे के पास, जब दूसरे के पास जाएगा वो तलाक देगा, तभी तो औरत की मर्ज़ी से पहले पर हलाल होगी, मगर ना नहीं हलाले से नहीं होगी। तो इसलिए आज की वीडियो यही थी, आपको ज़रूर ही अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी अच्छी वीडियो का हम न्यू अपडेट आपके पास ज़रूर शेयर करते रहेंगे, जिससे आपका फ़ायदा भी हो और आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है, जिससे आपको सुनने में भी कोई दुश्वारी ना आए। तो इसलिए अच्छे कमेंट भी ज़रूर किया करें, हम आपके कमेंट का वेट करते हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।